जब हम थिएटर में करते थे तो कहा जाता था कि अगर यमराज भी आ जाएं तो बोलना पड़ता है रुको पहले शो ख़त्म करूं फिर मैं चलती हूं। बहुत सारे ऐसे शोज़ भी हैं जिनमें टीआरपी नहीं थी, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत शो पसंद थे, बट शो जल्दी ऑफ हो गए। टीवी कभी नहीं जाएगा, क्योंकि टीवी अगर जाएगा तो लोगों का एक बड़ा हिस्सा मनोरंजन से दूर हो जाएगा। कुछ चीज़ों पे हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छा भी हुआ है बुरा भी हुआ है। ये सरला ताई चौल में रहने वाली एक कॉमन वुमन है और इसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत है। नए साल की शुरुआत हुई है और कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ रहा है। सबसे पहले बताइए कि ईशा की तबीयत खराब है सच में, और लिटरली कहानी का ट्रैक भी वैसा बदल दिया गया है। क्या कहोगे आप? एक्चुअली एक पुरानी कहावत है हम आर्टिस्टों के लिए और हमारे वर्ल्ड के लिए, शो मस्ट गो ऑन। तो हम में से कुछ भी हो जाए, जब हम थिएटर में करते थे तो कहा जाता था कि अगर यमराज भी आ जाएं तो बोलना पड़ता है रुको पहले शो ख़त्म करूं फिर मैं चलती हूं। तो बेचारी ईशा के साथ भी कुछ ऐसे ही हो गया। उसको कुछ वो बीमार हुई, चूँकि शो तो चल रहा है, कहानी तो चल रही है, तो अब इस समय ईशा जो है वो आवाज़ की दुनिया की दोस्त हो गई है और वो डायलॉग बोल के और हम लोग कहानी को उस तरह से आगे ले जा रहे हैं। अच्छी बात है कि पब्लिक फिर भी पसंद कर रही है और ईशा की मौजूदगी उस तरह से मिस नहीं कर रही है। ड्रामा अपनी जगह चल रहा है। सरला ताई, जब आपको बोला गया था कि ये किरदार आपको करना है, सबसे पहले मुझे क्या आया था, आपके क्या ख्याल आया? बड़ी अजीब सी बात हो गई। एक्चुअली सारी कास्ट हो गई थी इस शो की और मुझे कुछ पता नहीं था, ना कहानी के बारे में ना कुछ। आई थिंक जस्ट 5 या 6 दिन पहले मुझे प्रोडक्शन से कॉल गया और मैं आई, हमारी एक रीडिंग हुई तो सीन पूरे नहीं थे। तो मज़े की बात ये कि मैंने कुछ पूछा ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। शशि सुमित प्रोडक्शन के साथ ये मेरा 7वां शो है, तो एक मुझे कॉन्फिडेंस है कि वो हमेशा जब एक किरदार की स्ट्रॉन्ग किरदार की मौजूदगी चाहते हैं तो मुझे हमेशा याद करते हैं। तो मुझे वो बिलीव था कि सुमित सर, शशि मैम ने अगर याद किया है तो कुछ बहुत बेहतर ही होगा, और उनका भी विश्वास है कि मतलब मैं डूब के करूँगी। तो जब मैं यहाँ पहुँची और मुझे पता लगा सरला ताई जी, तो मुझे थोड़ा सा ये उन दिनों की बात की याद आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वो वाली ताई और ये ताई मिल जाए। तो थोड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है कि कैरेक्टर एक जैसे ना हो जाएं, बट थैंक गॉड, क्योंकि ये सरला ताई चौल में रहने वाली एक कॉमन वुमन है और इसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत है। अपनी ज़िंदगी की जो मुश्किलें और ऊबड़ खाबड़ चीज़ों की वजह से जो घटनाएं घटी हैं उनकी वजह से उसका किरदार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जितना वो अपने परिवार को प्यार करती है उतना ही अपने परिवार के लिए हाई लेवल पर लड़ने को तैयार हो जाती है, और स्वाभिमान भी है कि कोई अगर उसको अपने से छोटा समझे या गरीबी उसको दिखाए तो उसको बहुत तकलीफ होती है, बुरा लगता है। तो उस तरह से मुझे लगता है ये उन दिनों की ताई जी जो थी वो बड़ी नॉर्मल और बड़ी नेचुरली उस तरीके से जा, बट इसमें मुझे इनएक्ट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। ईशा और सुरेश क्या कहना चाहेंगी, आपकी बॉन्डिंग कैसी है? एक्चुअली ईशा के साथ ही नहीं, हमारे इस शो की बड़ी खासियत है कि सिर्फ हमारे चौल की ही नहीं, गुलाब हवेली के भी जो कलाकार हैं, हम लोगों की सबकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। जो हम स्क्रीन पे कहना चाहते हैं कि परिवार की एकता, परिवार का प्यार। मज़े की बात ये, आप लोगों को जान के खुशी होगी कि हम लोग सिर्फ स्क्रीन पे नहीं, स्क्रीन के पीछे भी हमारे रिश्ते वैसे ही हैं। सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सब वैसे ही बिहेव करते हैं। मुझे ताई जी की तरह ही सम्मान, माँ की तरह सम्मान, ताई माँ, वहाँ ताई हटा देते हैं, ओनली माँ रह जाती हूँ। मम्मा बुलाता है, कोई माँ बुलाता है, कोई मम्मी बुलाता है, और हम लोग साथ में खाना खाते हैं, रील बनाते हैं और अपने दुख सुख की बातें भी हम लोग शेयर करते हैं। कभी सेट पे कुछ ऐसी घटना घट जाए, हम लोग सारे एक साथ भागकर एक साथ खड़े होते हैं। तो वो जो अनुभव है जो शो को एक अलग लेवल पे ताकत देता है, वो हमारा वो रिश्ता है आपस का कि हम भिड़ जाते हैं सारे के सारे लोग, चाहे एक्टिंग हो और चाहे एक दूसरे की केयर करना हो। आज का जो कुछ शॉर्ट
लोग देख मतलब कनेक्ट करना, जल्दी जल्दी सब कुछ जानना चाहते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, आपने तो इतने साल दिए इंडस्ट्री में, तब की टीआरपी कैसे आती थी याद होगा, और अब की टीआरपी थोड़ा आती है तो लोग उछड़ने लगते हैं। अब पता है 90 तक तो टीआरपी थी ही नहीं, 1990 तक कोई टीआरपी नहीं थी। इनफैक्ट 93, 94 के बाद भी, तब शो अच्छा और बुरा की बात थी। ये बहुत बाद में मुझे लगता है जो जिस तरह से टीआरपी के ऊपर चीज़ें शुरू हुई 2000 के बाद शुरू हुई हैं, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगी टीवी, पहले टीवी था, अच्छा था, बहुत सारे दूरदर्शन का ज़माना था, तो हम बहुत सारे ग्रेट नॉवेल्स पे काम करते थे, प्रेमचंद पे, शरद चंद्र पे, और बड़ी अच्छी कहानियाँ होती थी। और बाद में जब हम और आगे बढ़ गए तो हमारा जैसे फिल्म का एक ग्लैमर था वो कहीं ना कहीं टीवी में भी उतर आया, तो थोड़ा मार्केट भी ज़्यादा लेवल पे जुड़ गया, तो टीआरपी मायने बढ़ गई, क्योंकि टीआरपी से जोड़ा गया है कि पब्लिक लाइक कर रही है। और मुझे ऐसे लगता है कि टीआरपी सिर्फ लाइकिंग से ही नहीं, बिजनेस की बात है। बहुत सारे ऐसे शोज भी हैं जिनमें टीआरपी नहीं थी, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत शो पसंद थे, बट शो जल्दी ऑफ हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं टीआरपी का। हाँ, लेकिन है तो सही, जो सच है वो सच है कि शो टीआरपी पे चलते हैं, तो हम लोग एक उम्मीद करते हैं कि हम बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करें, और वो जो एक कंपटीशन है टीआरपी वाला कर लें। हम, प्रेशर है लेकिन हम कर लें, उसको भी अचीव कर लें। बट यू नो एक समय था क्योंकि की बात हुई, लोगों ने बोला कि टीवी का दौर वापस आ गया, और टीआरपी में भी वो ऑलमोस्ट लगभग मतलब है ही, इन सेकंड नंबर पर बताऊँ, क्या कहोगे सच में? मतलब मैं एक बात बोलूँ, टीवी कभी जा ही नहीं सकता, मेरा ऐसा बिलीव है, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में ठीक है ऐप का ज़माना है, लेकिन आप बताइए कितने देहाती जगहों पे कितने लोग नेट जो है वो किराए पे ले सकते हैं, क्योंकि आज भी वो पे करके मिलता है हमें। तो और कितने इतने स्मार्ट टीवी जिनके पास हैं, कितनों के पास है। आज भी जो नॉर्मल टीवी है वही गांव में चलता है। और अगर हम ये कहें कि हमारे हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा रूरल एरिया है, इसलिए कहा भी जाता है कि दूरदर्शन को कोई मात नहीं दे सकता, तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो बहुत दिल से जुड़े जो शोज़ हैं वो भी पब्लिक तक हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि टीवी तो नहीं जा सकता, टीवी कभी नहीं जाएगा, क्योंकि टीवी अगर जाएगा तो लोगों का एक बड़ा हिस्सा मनोरंजन से दूर हो जाएगा, क्योंकि वो जो ड्राइंग रूम में देख लेते हैं, अपने घरों में देख लेते हैं, सिनेमा हॉल तक नहीं जा पाते, पैसे नहीं खर्च कर पाते, वो भी तो ऑडियंस है ना, उनके लिए भी तो काम करना है, उनका भी तो मनोरंजन करना है। तो टीवी जाएगा भी नहीं, और मैं विश करती हूँ कि टीवी रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। ये मैं ज़रूर बिलीव रखती हूँ कि एक बेहतर पोजीशन हो, और अच्छा काम हो, और अच्छे शोज़ बने, और कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा हम लोग लेकर आएँ, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन टीवी नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मैंने बहुत सारे पुराने एक्टर से बात की, उनका ये कहना है कि आजकल दौर ऐसा हो गया कि अगर एक महीने में टीआरपी नहीं तो शो ऑफ क्लियर करते, जस्ट बिकॉज उनको टाइम नहीं मिल रहा है ऑडियंस से कनेक्ट करने का। टाइम तो एटलीस्ट। ये दुखद है, ये मुझे दुखद लगता है। फिर मैंने वही थोड़ी देर पहले बात कही थी कि कुछ चीज़ों पे हमारा अधिकार नहीं है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है। हमारे चैनल बढ़ गए, पब्लिक के हाथ में रिमोट आ गया, तो वो जो टक 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 टक, मुझे लगता है पब्लिक को भी बोलना समझना चाहिए, अच्छे शोज़ चूज़ करने चाहिए, जो क्योंकि ये दुखद है। एक शो को बनने में 6-6 महीने पिच करने में लगते हैं, बनने में साल भी लग जाता है, और ये बहुत त्रासदी है कि वो साल भर के बाद ऑन हो और 2 महीने में या 3 महीने में ऑफ एयर हो जाए, तो ये बहुत दुखद है। मुझे लगता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, इतने साल आपने इंडस्ट्री में दिए हैं, आज का दौर है, आज भी लोगों के साथ जैसे आपने बोला रील भी बनाते हैं, मतलब उस दौर को भी आप कर रहे हैं। कितना बीइंग एन एक्टर, कितना चेंज इस इंडस्ट्री में आप देख रहे हो अब? मैं वही बताना चाह रही हूँ। एक बार किसी ने मुझसे सवाल किया कि आप सिनेमा में और टीवी में क्या फ़र्क महसूस करती हैं। मैंने कहा सिनेमा का काल जो है बहुत लंबा है, अमर कहते हैं ना, जैसे वो अमर है, सालों साल, 100 साल का सिनेमा भी हम देख सकते हैं। टीवी का नहीं था अब तक, लेकिन जब से स्मार्ट टीवी आ गया, ऐप आ गए, तो वहाँ भी वो लागू हो गया है।
तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि टीवी वर्ल्ड मेरे लिए ख़ास तौर से बहुत होमली है